दुनिया को नहीं दिख रहा है कि घर में घुस के पाकिस्तान को ठोक दिया। आप बोल दीजिएगा मोदी डर गए तो देश मान जाएगा, आप कह दीजिएगा मोदी डरपोक है तो मान जाएगा। इनका काम ही बस यही रह गया कि कैसे हम मोदी को डरपोक साबित कर दें। आप संसद में जा रहे हैं अपने ईगो की लड़ाई लड़ने। कांग्रेस और इंडी वालों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या प्लान कर रखा था, इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं। यह तस्वीर आप देखिए। आज जैसे ही 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा तो होता रहा, लेकिन पीएम मोदी के भाषण देने से पहले ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। पीएम मोदी के सांसद के बयान के पहले आमतौर पर जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो स्पीकर के चेयर पर बैठने और कुछ बोलने तक तो सांसद शांत रहते ही, सीट पर बैठे बैठे नारेबाजी करते हैं। लेकिन इस बार तो सांसद संध्या राय चेयर पर बैठी ही थी, वैसे ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा वेल विपक्ष के सांसदों से भर गया और महिला सांसद पीएम मोदी के चेयर तक पहुंच गए। यह सब तब हुआ जब सबको पता था कि पीएम मोदी आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा मजाक बना रही थी कि मोदी के मंत्री सांसद महिलाओं से डर के भाग गए। उधर बीजेपी कह रही कि विपक्ष ने जो तो सारी हदें पार कर दी, प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के लिए महिला सांसदों को आगे कर दिया। यह महिला सांसद वेल से भी आगे बढ़कर पीएम मोदी की सीट तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। जहां गृह मंत्री जी बैठते हैं, रक्षा मंत्री जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस तरफ क्यों आते हैं? और वो उसके चेतावनी के बाद भी आज सारी महिलाएं, आपने देखा होगा, कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। और अर्जुन सर, आप ही उस वक्त थे जो हटा हाँ, हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए? ये गरीब समाज के आदमी, ये पिछड़े समाज के आदमी यहाँ आकर के कैसे बैठ गए? ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का। लोकसभा में जो भी हुआ उससे बीजेपी भी भड़की हुई है, क्योंकि लोकसभा में जहां पीएम मोदी को आना था, बैठना था, बोलना था, वहां कांग्रेस के महिला सांसदों के ग्रुप ने घेराबंदी की। और ऐसी तस्वीरें देश ने पहले नहीं देखी हैं भाई, कि प्रधानमंत्री की सीट पहुंच के घेर दो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि मामला सिर्फ पीएम मोदी को घेरना नहीं था, ये लोग संसद में लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे। सुनिए एक बार। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। यानी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर लोकसभा में झगड़ा और मारपीट की प्लानिंग करने का आरोप लगा दिया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सफाई देने सामने आई। लेकिन इस सफाई में उन्होंने यह मान लिया कि पीएम मोदी के विरोध की प्लानिंग पूरी थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलना था, लेकिन उसके पहले घिनौने डिग्री दुबे ने कोरी बकवास की थी, जिस पर विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सामने विरोध जताना चाहती थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री का उनके रास्ते में इंतजार कर रही हैं। मोदी जी को जब पता चला तो वो सदन ही नहीं आए। उनके मंत्री अश्विनी वैष्णव और डिग्री दुबे तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब जाहिलों का एक तबका इसको पीएम के लिए सुरक्षा का खतरा बता रहा है। जाहिलों, ठीक प्रधानमंत्री की तरह हर सांसद इस सदन में जनता से चुन कर आया है। बकवास करने की हिमाकत भी मत करना। बड़ा बतियाते थे 56 इंच की छाती, वो तो महिलाओं से ऐसा खौफ खाए कि सदन ही नहीं आए, इसलिए गोदी गिद्धों चुपचाप बैठ जाओ। कांग्रेस की प्रवक्ता अब अपनी तिलमिलाहट में कुछ भी कहे। एक तो उनकी भाषा आप देख लीजिए, सुन के ऐसा लगेगा ही नहीं कि नेता हैं। खैर, सच यह है कि उन्होंने यह खुद कबूल किया कि नरेंद्र मोदी को रास्ते में ही घेरने की तैयारी थी और इसके लिए कांग्रेस की महिला सांसदों को आगे भेज दिया गया। लोकसभा में जो हुआ वो इसलिए भी प्री प्लान लग रहा है क्योंकि आज सुबह ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी तो आज लोकसभा में आने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो आए तो वो उनको एमएम नरवणे वाली कथित किताब देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी के पास जाएंगे और उन्हें किताब देंगे। सुनिए एक बार। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book. आज लोकसभा में तो पीएम मोदी का भाषण नहीं हो पाया। जिस तरह के हालात लग रहे हैं उससे लग रहा है कि कल भी विपक्ष लोकसभा में ऐसा ही गदर काटने वाला है। इस बीच खबर यह है कि कल राज्यसभा में पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी की बदली हुई रणनीति को देखते हुए विपक्ष की नई रणनीति बनाई जाएगी।
बताया जा रहा है कि कल सुबह विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग संसद भवन में होगी। इससे पहले आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने फ्लोर मैनेजर्स की एक मीटिंग बुलाई थी। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री तो तब बोलेंगे जब नेता विपक्ष बोलेंगे, तभी तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष शुरुआत करेंगे, बोलेंगे तो डिबेट स्टार्ट होगी। इधर लोकसभा के अंदर विपक्ष ने हंगामा काटा, पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया, जमकर बवाल हुआ। उधर किताब को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए। राहुल गांधी आज संसद के बाहर एक किताब ले गए, दावा किया कि यही एमएम नरवणे की किताब है जिससे सरकार सो कॉल्ड डर रही है। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी कुछ किताब ले आए, लोकसभा में उनके बारे में बताने लगे, यानी किताब के जवाब में किताब आ गई। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एमएम नरवणे की कथित किताब लहराई, कहा कि जिस बुक को सरकार अनपब्लिश्ड बता रही है वो तो मेरे हाथ में है, ये तो छप चुकी है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उन्हें ये किताब कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि ये किताब विदेश में पब्लिश हो चुकी है, जबकि सरकार इसे यहां पर पब्लिश नहीं होने दे रही। सुनिए एक बार। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. अब तक तो राहुल गांधी संविधान की किताब लहराते थे, अब एमएम नरवणे की कथित किताब लहरा रहे हैं। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में बैग भर के किताब ले आए। इसमें ये कई किताबें निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दिखाई। निशिकांत दुबे नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक पर सवाल उठाने वाली किताबें लेकर आए। हालांकि जैसे ही निशिकांत दुबे इन किताबों के बारे में बताने लगे, स्पीकर ने उन्हें भी ऐसा करने से रोका। इस दौरान इतना हंगामा बढ़ गया कि संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। देखिए निशिकांत दुबे कौन सी किताबें लाए थे। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। यानी निशिकांत दुबे ऐसी किताबें उठाकर ले आए जिसकी चर्चा करने से उनका दावा था कि भाई गांधी परिवार की छीछा-लेदर हो जाएगी। किताब वर्सेस किताब शुरू हो गया। संसद के अंदर किताब कांड के बाद आज राहुल गांधी ने संसद के बाहर नया कांड कर दिया। इससे राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल राहुल गांधी आज संसद के बाहर अपनी पार्टी के सस्पेंड सांसदों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे। इसी दौरान संसद के अंदर जा रहे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी से सामना हो गया। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। राहुल गांधी ने उनको गद्दार कर दिया, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी तुरंत पलटवार किया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। आप देखिए वहां पे कैसे कॉलेज के बाहर जैसे लड़के करते हैं ना, उस तरह का व्यवहार चल रहा है भाई। राहुल गांधी एक सांसद को कह रहे हैं कि भाई पार्टी छोड़ के चला गया तो गद्दार है। सुनिए जरा। Traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Yes,